Hello students, this is Sippy Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आज हम करेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हम कैसे एनालाइज करते हैं, उसमें हम करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट में कंपनी जो है अपनी बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट को किसी दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट के साथ भी कंपेयर कर सकती है या खुद की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के साथ भी कंपैरिजन कर सकती है। इसमें क्या किया जाता है, नो सपोज करो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल गिवन है, शेयर कैपिटल गिवन है सपोज करो 6 लाख, ठीक है। इसी तरह से नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज भी गिवन है। नॉन करंट लायबिलिटीज गिवन है सपोज करो 4 लाख की और करंट लायबिलिटीज गिवन है 2 लाख। तो टोटल लायबिलिटीज कितनी हो गई 12 लाख की, ठीक है। अब कॉमन साइज में क्या करेंगे, ये जो टोटल लायबिलिटीज गिवन है, टोटल लायबिलिटीज में कितनी शेयर कैपिटल है 6 लाख की। अगर मेरे को ये फाइंड आउट करना है कितने परसेंट शेयर कैपिटल है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 6 लाख जो वैल्यू ये है ऊपर लिखेंगे और जो टोटल लायबिलिटीज या टोटल एसेट्स, क्योंकि लायबिलिटीज या एसेट का टोटल इक्वल होता है बैलेंस शीट में, अपॉन टोटल लायबिलिटीज इनटू 100। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 50%। इट मीन्स जो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज है 12 लाख की, इसका 50% हमारे पास क्या है, शेयर कैपिटल। सिमिलरली जो नॉन करंट लायबिलिटीज है कितनी है 4 लाख, हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज 4 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100, ठीक है। ये कट हो गया 33.33%। इट मीन्स जो टोटल लायबिलिटीज है 12 लाख की, उसमें 4 लाख की क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज है। जो नॉन करंट लायबिलिटीज को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 33.33% क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज है। इसमें हम करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे, दोनों ईयर्स की परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे कि टोटल लायबिलिटीज में से कितने परसेंट शेयर कैपिटल है, कितने परसेंट नॉन करंट लायबिलिटीज है, कितने परसेंट करंट लायबिलिटीज है। सिमिलरली अगर एसेट साइड गिवन है, टेंजिबल एसेट कितने परसेंट है, इनटेंजिबल एसेट कितने परसेंट है, उसका भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल करते हैं जिससे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बच्चे इस क्वेश्चन में हमने बनाना है कॉमन साइज बैलेंस शीट और हमें 2 कंपनीज की बैलेंस शीट गिवन है, एम लिमिटेड एंड एन लिमिटेड। शेयर कैपिटल गिवन है, एम लिमिटेड की 6 लाख और एन की है 8 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिज गिवन है 4 लाख 6 लाख, ट्रेड पेबल गिवन है 2 लाख 1 लाख। यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज है एम लिमिटेड की 12 लाख और एन लिमिटेड की 15 लाख। और जो एसेट साइड गिवन है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एम लिमिटेड के हैं 5 लाख और एन लिमिटेड के हैं 6 लाख। देन इंटेंजिबल एसेट्स है 3 लाख 2 लाख की। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एम लिमिटेड का है 4 लाख और एन लिमिटेड का है 7 लाख। तो टोटल एसेट्स में कितनी है, 12 लाख एम लिमिटेड की है और एन लिमिटेड की है 15 लाख। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। हमने बैलेंस शीट को कॉपी कर लेना है। अब हमें एब्सोल्यूट चेंज फाइंड आउट नहीं करना है, जस्ट परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जैसे टोटल लायबिलिटीज है 12 लाख की और उसमें शेयर कैपिटल कितनी है 6 लाख, तो शेयर कैपिटल टोटल लायबिलिटी का कितने परसेंट है, दैट्स इट। हमें यही फाइंड आउट करना है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 6 लाख ऊपर लिखेंगे अपॉन 12 लाख इंटू 100। फॉर्मूला क्या लगेगा, जो आपकी वैल्यूज है, हर एक वैल्यू जो आपकी गिवन है आप ऊपर लिखेंगे 6 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100, हो गया 50%। इट मीन्स टोटल लायबिलिटीज का जो 12 लाख है 50% क्या है, शेयर कैपिटल। सिमिलरली 4 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100 या देगा 33.33%। देन 2 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 16.67%। देन इसका भी 12 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100 करेंगे, ये हो जाएगा 100%। Similarly 5 lakh upon 12 lakh into 100,
3 lakh upon 12 lakh into 100, 4 lakh upon 12 lakh into 100। ये सारा क्या निकल आएगा हमारे पास, एम लिमिटेड का परसेंटेज। अब एन लिमिटेड का फाइंड आउट करेंगे। एन लिमिटेड में क्या है हमारे पास, 8 लाख अपॉन 15 लाख करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज कितनी है, 15 लाख। ये हो जाएगा 8 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, ये होगा आपका 53.33। तो यहाँ पे आ जाएगा 53.33। सिमिलरली 6 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, ये हो जाएगा 40%। सिमिलरली हम सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। 1 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, 6 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, 2 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, 7 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज में आएगी हमने यहाँ पे लिख देना है। दैट्स इट। ये हमारे पास हो जाएगा कॉमन साइज बैलेंस शीट। आई होप कॉमन साइज बैलेंस शीट आपको क्लियर है। इसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करते हैं, जस्ट परसेंटेज वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास ये दो कंपनीज ना होती बल्कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर होता तो भी हम ऐसे करते, करंट ईयर की वैल्यूज का परसेंटेज निकालते, देन प्रीवियस ईयर की वैल्यू का सेपरेट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हमने क्या किया था, हर एक आइटम, जैसे शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी लिया था इनटू 100। यानी हमारा बेस क्या था, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज, क्योंकि दोनों इक्वल होती हैं। जब हम कॉमन साइज बैलेंस शीट की बजाय कॉमन साइड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम बेस क्या लेंगे, उसमें हम बेस लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है उसमें क्या क्या गिवन होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें हम ऐड करते हैं अदर इनकम को, तो हमारी फाइंड आउट हो जाती है टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नो सपोज करो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख, ठीक है, और अदर इनकम है हमारे पास 1 लाख की, टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 6 लाख। अब हमने क्या लेना है, हर एक आइटम को लेना है 5 लाख अपॉन, अब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू नहीं लेना आपको बेस, वहां तो हम क्या लेते थे, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज को बेस लेते थे। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू को बेस नहीं लेना है, बेस किसे लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स नेट सेल, नेट सेल मीन्स सेल्स माइनस सेल रिटर्न। और अगर क्वेश्चन में आपको सेल्स भी गिवन है, सेल्स रिटर्न भी गिवन है, दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स। तो यहाँ पे 5 लाख अपॉन 5 लाख लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे बेस लगाना है, टोटल रेवेन्यू नहीं होगा, इनटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100%। सिमिलरली अगर अदर इनकम गिवन है तो हो जाएगा 1 लाख अपॉन 5 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज नेट सेल इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20%। इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% क्या है, अदर इनकम। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। बच्चे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इनकम स्टेटमेंट रायल लिमिटेड की फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 की। यहाँ पे गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, अदर इनकम 15,000 एंड टोटल रेवेन्यू 2,15,000 की। एक्सपेंसेस गिवन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 1,10,000, अदर एक्सपेंसेस 5,000, टोटल एक्सपेंस है 1,15,000 के, और टैक्स गिवन है 40,000 का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे इनकम स्टेटमेंट। अच्छा बच्चे, यहाँ हमने क्या किया है, सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी किया है, हमने बनाया है इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन में गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, अदर इनकम 15,000 और टोटल रेवेन्यू है 2,15,000 का। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 1,10,000, अदर एक्सपेंस 5,000, तो टोटल एक्सपेंस गिवन है 1,15,000 के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पूरा फॉर्मेट बनाएंगे जैसे हम इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाते हैं। तो जब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमारे पास
टोटल रेवेन्यू कितनी है 2,15,000 की, टोटल एक्सपेंस है 1,15,000 के, 2,15,000 माइनस 1,15,000 ये आ जाएगा हमारे पास 1 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया 1 लाख। देन टैक्स गिवन है क्वेश्चन में 40,000, 1 लाख माइनस 40,000 तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा हमारे पास 60,000। ठीक है, जैसे हमने अभी कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाई थी कि हर एक आइटम को कंपेयर किया था टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी के साथ, अब हम हर एक आइटम को कंपेयर करेंगे किससे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, दैट इज 2 लाख। तो हमारा बेस क्या होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 लाख, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम लिखेंगे 2 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा हमारे पास 100%। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 15,000, हम लिखेंगे 15,000 अपॉन 2 लाख, या वर्किंग नोट में करेंगे, मैं यहाँ शो कर रही हूँ आपको, इंटू 100, ये सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा 7.5%। हम लिखेंगे 7.50% या 7.5%। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल रेवेन्यू। आप चाहे तो टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 2,15,000 अपॉन 2 लाख लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमेशा बेस रहेगा, चाहे हम टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 2,15,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100। कैसे लिखेंगे, 2,15,000 बेस हमारा क्या रहेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हर एक आइटम के लिए बेस यही रहेगा 2 लाख इंटू 100। आप चाहे तो ऐसे सॉल्व कर ले, या फिर ये जो हमने कैलकुलेट कर लिया है ऊपर 100% देन 7.5%, ये हो जाएगा हमारे पास 107.5%। ठीक है, ये हम वर्किंग नोट में शो करेंगे, यहाँ शो नहीं करेंगे। सिमिलरली 1,10,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, 5,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, 1,15,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, टिल जितनी भी आइटम हमारे पास है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, टैक्स पेड हो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, सबकी वैल्यू को ऐसे फाइंड आउट करेंगे, 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100, 40,000 है, 40,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, जितनी भी वैल्यू है 60,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100। ठीक है, जैसे हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाई थी उसमें हमने बेस लिया था टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज को, सिमिलरली कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में बेस क्या लेते हैं हम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, आई होप कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आपको क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत सिंपल टॉपिक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको चॉइस में आता है, या तो आपको बैलेंस शीट में चॉइस आएगा या आपको P&L में चॉइस आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं मिसिंग वैल्यू का। कई बार क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन होती है और उसको कुछ वैल्यू मिसिंग होती है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका एक क्वेश्चन कर लेंगे और फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चे हमें राहुल लिमिटेड की कंपैरेटिव बैलेंस शीट गिवन है 2018 की और 2019 की, बट इसमें कुछ मिसिंग वैल्यू है, हमें वो मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में 2 वैल्यू गिवन होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट चेंज और एक होता है परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रीवियस ईयर की गिवन है 2018 की 6 लाख, लेकिन करंट ईयर की मिसिंग है, और एब्सोल्यूट चेंज गिवन है और परसेंटेज चेंज भी गिवन है। सिमिलरली रिजर्व एंड सरप्लस में दोनों वैल्यू गिवन है लेकिन एब्सोल्यूट चेंज मिसिंग है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में भी एब्सोल्यूट चेंज मिसिंग है। देन ट्रेड पेबल में जो है 2019 के ट्रेड पेबल मिसिंग है। देन एसेट साइड में हमें इनटेंजिबल एसेट्स में तीनों वैल्यू मिसिंग है, ना तो हमें पता है कि करंट ईयर का इनटेंजिबल एसेट्स कितना है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज कुछ भी गिवन नहीं है। ट्रेड एंड ट्रेड रिसीवेबल में एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज दोनों मिसिंग है। कैश और कैश इक्विवेलेंट में परसेंटेज चेंज मिसिंग है, और टोटल में हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है दैट इज एब्सोल्यूट चेंज, उसका टोटल मिसिंग है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बैलेंस शीट को कॉपी कर लेंगे और उसके पास जो मिसिंग वैल्यू है और जो हमें फॉर्मूलाज पता है उनसे हम वो मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन को कॉपी करना है। देखो बच्चे, मैंने यहाँ क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है, सबसे पहले हमें मिसिंग है यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में
करंट ईयर की यानी 2019 की शेयर कैपिटल मिसिंग है और एब्सोल्यूट चेंज गिवन है। हमें पता है हम एब्सोल्यूट चेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर क्या है 2019। अगर आपको एक्स से समझ आता है तो हम 2019 यानी करंट ईयर की वैल्यू को क्या मान सकते हैं, एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर यानी एक्स माइनस 6 लाख इक्वल्स टू 1,20,000। अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, 6 लाख जो है प्लस हो जाएगा 1,20,000, ये अपना साइन चेंज कर लेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 6 लाख ऐड कर देंगे तो 1,20,000 में 6 लाख ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7,20,000। ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर यानी 3 लाख माइनस 2,40,000 तो एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा हमारे पास 60,000 का। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी गिवन है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे यानी 5,10,000 में से 3,40,000 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1,70,000। ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड पेबल में, अब ट्रेड पेबल में हमें क्या मिसिंग है, ट्रेड पेबल में भी करंट ईयर की वैल्यू मिसिंग है। अगर हम इसे एक्स एज्यूम करेंगे, करंट ईयर की वैल्यू को अगर हम एक्स एज्यूम कर लें तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर को हमने एक्स मान लिया, माइनस प्रीवियस ईयर कितना है 3 लाख। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू गिवन है, एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव गिवन है, आप उसे नेगेटिव लिखेंगे माइनस 60,000। अब x इक्वल्स टू माइनस 60,000, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 3 लाख, तो माइनस 60,000 प्लस 3 लाख यानी 2,40,000। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2,40,000। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस करना है, 2,40,000 माइनस 3 लाख तो कितना आ गया हमारे पास 60,000। नेक्स्ट हमारे पास इनटेंजिबल एसेट्स में तीनों वैल्यू ही मिसिंग है। जब हमारे पास तीनों वैल्यू मिसिंग है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल गिवन है 17,70,000 का और तीन वैल्यू गिवन है, इनको ऐड कर लो, 13 लाख प्लस 2,50,000 प्लस हमारे पास 20, ये हो जाएगा 15,70,000। टोटल कितना है 17,70,000, इसमें से 15 लाख यानी तीनों का टोटल ऐड किया, माइनस कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 लाख। ठीक है। तो इनटेंजिबल एसेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, प्रीवियस ईयर भी 2 लाख है, करंट ईयर भी 2 लाख है, तो यहाँ पे नो चेंज है, आप 0 लिख दो या फिर नो चेंज। देन यहाँ पे ये वाली मिसिंग है वैल्यू एब्सोल्यूट चेंज की, करंट ईयर कितनी है 2,50,000, प्रीवियस ईयर कितनी है 2,40,000, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कितना हो जाएगा हमारे पास 10,000। ठीक है। फिर इसका टोटल मिसिंग है 3 लाख, 3 लाख प्लस 10, 3,10,000 और ये नेगेटिव वैल्यू है 20 माइनस करेंगे, यहाँ देखिए हमारे पास 2,90,000। ठीक है। इसमें तो कोई भी नहीं आएगा परसेंटेज चेंज, यहाँ पे परसेंटेज चेंज को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, एब्सोल्यूट चेंज कितना हमारे पास 10,000 अपॉन प्रीवियस ईयर की वैल्यू, प्रीवियस ईयर की वैल्यू कितनी है 2,40,000, 2,40,000 इंटू 100, इसको हम डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4.166, तो यहाँ पे हम 4.17 लिख सकते हैं, 4.17% का चेंज आएगा। ठीक है। बस मिसिंग वैल्यू को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें फॉर्मूला पता है एब्सोल्यूट चेंज का भी, हमें फॉर्मूला पता है परसेंटेज चेंज का भी, जो भी वैल्यू मिसिंग होगी हम उस फॉर्मूले से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप ये चैप्टर आप सबको क्लियर है। That's it for today. See you in the next class. Till then, goodbye and take care. Thank you so much.